फतेहपुर रिफ्यूजी कॉलोनी के रहने वाले एक शख्स ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, उसकी मां कानपुर में अपनी बेटी के यहाँ रहती थी। इस दौरान सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि बेटा कानपुर पहुंचा और नौबस्ता कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुरी कॉलोनी में बेटी के यहाँ रह रही मां प्रमला देवी, जिनकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है, उनको मौत के घाट उतार दिया। वहीं फतेहपुर में भी पुलिस हरकत में आई और सदर कोतवाली प्रभारी तारकेश्वर राय पुलिस बल के साथ रिफ्यूजी कॉलोनी पहुंचे और तहकीकात में जुट गए। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि बेटे ने क्यों मां को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इस घर का कुछ विवाद चल रहा है। इसी घर के विवाद के चलते उसने मां को मौत के घाट उतारा है। सूत्र तो यही भी बताते हैं कि उस बेटे की करतूत के पीछे उसकी प्रेमिका का हाथ है, जिससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पहले से घर को प्रेमिका अपने नाम करवाना चाह रही थी और इसी के चलते ये वारदात घटी है। आइए जानते हैं वहां के रहने वाले लोग इस बाबत क्या बता रहे हैं। हालांकि सारा कुछ सूत्रों के हवाले से ही है। वहीं पुलिस तहकीकात में जुटी है। मुझे जानकारी मिली कि राजा सिंह, जो कि मूल महाना गांव के निवासी है, यहाँ रिफ्यूजी कॉलोनी में रहता था। ये किन्हीं कारणों से कानपुर गया, जहाँ इसकी बहन के यहाँ इसकी माँ रहती थी। वहाँ जा कर के माँ से किसी बात को लेकर इसका विवाद हुआ और विवाद के बाद जैसी कि जानकारी मिल रही है कि इसने माँ की अपनी हत्या कर दी। और अभी पुलिस प्रशासन भी आया हुआ था, उसने भी जानकारी की, तहकीकात किया। किस कारण से ये घटना को अब कारण तो नहीं बता सकते, ये वहाँ उनकी बहनोई जिनके बीच में घटना हुई है, लेकिन जो कि चर्चा मोहल्ले में है कि इसका किसी लड़की से अफेयर था और वो लड़की वाले दबाव डाल रहे थे कि शादी यदि नहीं करोगे तो हम तुम्हें मुकदमे में फंसा देंगे। और जिसके कारण इसके घर में इधर कई दिनों से टेलीफोन पर अपनी बहन से, अपनी माँ से गाली गलौज, लड़ाई दंगा कर रहा था। मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने इसको कुछ समझाया बुझाया, लेकिन हमें लगता है कि उसी सब सिचुएशन के चलते, उसी लड़की के कारण ये इस घटना को इसने अंजाम दे दिया। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं इसी मोहल्ले में, मेरा भी घर है और मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का पूर्व का नगर अध्यक्ष हूँ। और ये राजा सिंह भी पार्टी में कार्यकर्ता था और मोहल्ले में ही रहता था।